अच्छा जी, आज एक बड़ी ख़बर जो है वो 350 दिन कैद में गुजारने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिलाखिर रिहाई मिल गई है। और परवेज़ इलाही साहब ने बहरहाल जेल में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की इस बुढ़ापे में, इस पिराना साली में। जेल के वॉशरूम में वो गिर गए थे जिससे उनकी 4 पसलियाँ टूट गई थीं। उनकी उम्र ज़हन में रखें और उनके जो उनको बीमारियाँ लाहक हैं वो भी ज़हन में रखें। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे थे और उन पर आने वाली जो मुसीबत थी ना, आप गौर फरमाएं, वो दोहरी थी, क्योंकि उन्हें तख्ता मश्क बनाने वाले गैरों के साथ उनको अपनों की हमायत भी हासिल थी। फिर भी परवेज़ इलाही मतलब डटे रहे हैं और साबित कदम रहे और वो कर्ज़ भी उन्होंने चुका दिए जो उन पर वाजिब भी नहीं थे। इसीलिए आज उनका जो सियासी कद काठ है वो पहले से कहीं बुलंद है। अच्छा, फिर आप एक गौर करें कि परवेज़ इलाही और नवाज़ शरीफ के किरदार का मवाजना जो है ना, वो सियासत के तालिब इल्मों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने मतलब 80 की दहाई में एक साथ ही सियासत का आगाज़ किया था और दोनों ने ही फिर सियासत में बड़ा अरूज भी देखा। दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में शुमार किए जाते रहे, लेकिन अपने सियासी कैरियर की आखिरी इनिंग में एक छोटी सी ना ने परवेज़ इलाही को ऐसे सुरखरू किया कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज़ शरीफ साहब आज उनके सामने बोने नज़र आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि परवेज़ इलाही ने धांधली से हार कबूल कर ली, मगर ऑफ़र्स के बावजूद फार्म 47 की जीत को जूते की नोक पर रखा है उन्होंने। अफसोस नवाज़ शरीफ ऐसा नहीं कर सके। अब ख़यालात के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की जा रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई जो है वो किसी डील का नतीजा है, और अगर ऐसा होता तो अगर वाकई इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उनको रिहाई मिलती तो महमूद रशीद साहब को क्यों नहीं मिल रही, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को क्यों नहीं मिल रही, और दीगर जो लोग PTI के कायदीन हैं जो अंदर हैं अभी तक, उनको क्यों नहीं मिल रही। तो मेरा ख़्याल है कि इस मखमसे में पढ़ने की बजाय, इन बातों के इन झमेलों में पढ़ने की बजाय, बात को स्ट्रेट लेने और समझने की आदत भी हमें डाल लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता, अगर उन्होंने ये डील करनी होती तो वो पहले कर लेते, बहुत पहले कर लेते। आखिर में जाके सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जो है वो इस तरह की डील करना, मेरा ख़्याल है कि परवेज़ इलाही साहब पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, असल में मेरी ज़ाती राय ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने ये राज पा लिया था कि मकबूलियत चाहे कैसी भी हो, महबूबियत के लिए असूल पर डट जाना पड़ता है और हरफ इनकार की जुर्रत दिखाना पड़ती है। यही वो सबक है जो अडयाला के कैदी ने पूरी कौम को दे दिया है, और ख़ुशी है कि परवेज़ इलाही साहब ने ये सबक जो है ये खूब अज़बर कर लिया। अच्छा जी, आज की बड़ी ख़बर वही है जो कल की भी बड़ी ख़बर थी कि आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही। इंतहाई जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है उस पर जो बदतरीन गलीज़ बदबूदार धब्बे हैं, ये उनमें एक नुमायाँ तरीन धब्बा है, और वो है रऊफ़ हसन साहब पर जो हमला करवाया गया है और उसके बाद जो अब शदीद रद्द अमल आया है। मेरा ख़्याल है कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मज़म्मत भी छोटा लफ्ज़ पड़ जाता है। इस पर जो सबसे ज़्यादा जो इज़्तिराब ज़ाहिर कर रहे हैं वो पाकिस्तान के तमाम सियासी हल्के हैं, क्योंकि सियासी जो लोग हैं उनको अंदाज़ा है कि कल कला उन्होंने भी अपोजिशन में जाना है। तो जो लोग इसको डिफ़ेंड कर रहे हैं ना, वो भी अगर मगर लगा के ही डिफ़ेंड कर रहे हैं वो। लेकिन बाज़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बरादरी के लोग जो अखबार नवीस हैं वो इस पे जो अगर मगर लगा रहे हैं ना, उस पे ख़ासा मुझे अफसोस हुआ है। सियासतदान फिर भी मुतात अंदाज में बात कर रहे हैं, मज़म्मत भी कर रहे हैं, तो मतलब खुले लफ्ज़ों में नहीं कर रहे, चलो ढके छुपे लफ्ज़ों में कर रहे हैं, इफ़ एंड बट लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल मज़म्मत तो की जा रही है। अच्छा, फिर जिस अंदाज में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, इस हमले की आपने मुख्तलिफ़ एंगल से जो CCTV फुटेजेस आई हैं उसके देखने के बाद जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो बहुत तकलीफ़ दें हैं। हमला आवरों ने ख्वाजा सराओं का रूप धार रखा था।
ख्वाजा सराओं ने पता नहीं हमला किया था या नहीं, लेकिन उन्होंने रूप धारा हुआ था वो ख्वाजा सराओं का था। एक हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी, हालांकि ख्वाजा सरा सख्त सर्दी में भी चादर नहीं दुपट्टा ही ओढ़ते हैं, ठीक। और दूसरा ये कि हमलावरों ने जीन्स पहनी हुई थी, ये भी कभी देखने में नहीं आया। हालांकि मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में ख्वाजा सराओं ने जीन्स पहनी हो। फिर हमलावरों का जो एक साथी था वो नहायत ज़िम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ समझ के वो वीडियो बना रहा था। ये फुटेज देखने के बाद बाज़ जो पुलिस माहिरीन हैं, अफसरान हैं, साबिक अफसरान हैं, वो ये कहते हैं कि हमलावरों का जो मकसद था, जो टारगेट था, वो रऊफ़ हसन साहब का चेहरा नहीं था, गला था। वो गले पे वार करना चाहते थे और बाकायदा ये एक फुल फ्लेज कातलाना हमला था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रऊफ़ हसन साहब कामयाब रहे अपनी जान बचाने में, जैसे भी उन्होंने बचाई है। और हमलावर जो हैं वो जो कोई भी थे, उनके पीछे जो भी था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब पर हमले को तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत ने बहुत संजीदगी से लिया है और जिसके बाद आज हमाद अज़हर साहब भी मंज़र आम पे आ गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इमरान ख़ान का पैगाम मिला है कि रऊफ़ हसन पर हमले के बाद अब सामने आके मुकाबला करो। हमाद अज़हर ने यह भी बताया कि अब मुराद सईद समेत तमाम PTI की जो रूपोश क़यादत है वो सामने आके हालात का मुकाबला करेगी। अच्छा, ये हमले बता रहे हैं कि मुखालिफाना नुक्ता नज़र सुनने के हवाले से बर्दाश्त जो है ना वो अब जवाब दे गई है। इसको जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल भी कहते हैं और जिन माशरों में ये असूल राइज हो जाए उनका अंजाम क्या होता है ये नविश्ता है दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ है। अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े, लेकिन अब अदालतों को अपना रोल जो है वो प्ले करना है। जो ज़ाहिर है कि आइन के आर्टिकल 19 और 19A में दिए गए इज़हार राय की आज़ादी का गला घोंटने के लिए जो बनाया गया है, वो हुकूमत का उसमें वाज़े जो हदफ है वो सोशल मीडिया है। और क्योंकि नून लीग ये समझती है कि उनकी नैया डबोने में सबसे अहम किरदार सोशल मीडिया ने अदा किया। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि सोशल मीडिया का रोल अपनी जगह, लेकिन नून लीग ने अपनी नैया खुद डबोई है, अपनी कश्ती में पानी खुद भरा है, लेकिन नून लीग को ये बात समझ नहीं आती। अब देखें कि वो किस कदर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आइंदा माली साल के बजट में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के नाम पे 20 अरब रुपए मांग लिए हैं। 20 अरब रुपए, यानी किसानों से गंदम खरीदने के लिए 20 अरब रुपए नहीं है इनके पास। गुज़िश्ता साल इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब रुपए मांगे गए थे, लेकिन हुकूमत ने फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ये रकम देने से इनकार कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए ये रकम जो है, ये सारे वसाइल जो है ये हाज़िर है।